कोरोना वायरस और इस लॉकडाउन के बीच हमें शुरू से ही अमीर और गरीब की खाई और गहराती दिखी। अभी तक जहां गांवों में और सरकारी फैसिलिटीज में बनाए गए कई क्वारंटीन सेंटर्स में अव्यवस्था और गंदगी की तस्वीरें सामने आ रही थीं, वहीं अब सरकार ने पैसे वालों के लिए आरामदायक आइसोलेशन फैसिलिटीज का इंतजाम कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब कोरोना वायरस के दौरान आइसोलेट या होम क्वारंटीन के लिए रिकमेंड किए गए लोग किसी होटल, सर्विस अपार्टमेंट या लॉज में रह सकते हैं। विदेशों से बड़ी तादाद में वापस लाए जा रहे भारतीयों को ध्यान में रखकर खासतौर से ये फैसला लिया गया है। इन सुविधाओं में सभी रूम आरामदायक, अच्छे हवादार होंगे, जहां अटैच या सेपरेट टॉयलेट्स की सुविधा होंगी। अगर उसी रूम में परिवार का कोई और सदस्य भी रहना चाहता है, तो उन्हें भी कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी होगी। बूढ़े लोगों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और गंभीर बीमारी वाले घर वालों से दूरी बनाए रखने के लिए भी ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। नई गाइडलाइंस में मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से बड़ी तादाद में होटल, लॉज और प्राइवेट अपार्टमेंट्स खाली पड़े हैं। इन सुविधाओं का लाभ विदेशों से लौटने वाले लोग खुद को आइसोलेट करके रखने के लिए ले सकते हैं। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि विदेशों से लौटने वाले लोगों के पड़ोसी भी निश्चिंत रह सकते हैं कि उनके इलाके में बाहर से कोरोना वायरस के आने का खतरा नहीं है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इन सुविधाओं का किराया राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करके तय किया जाएगा और किराए के बारे में सबको खुलकर बताया जाएगा। इन होटल या लॉज में कोरोना वायरस केयर सेंटर की सभी शर्तों का पालन भी करना होगा। इन सुविधाओं में उन लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था हो जाएगी जिनके पास इन सुविधाओं को चुकाने के लिए पैसे हैं। लेकिन देश की उस बड़ी आबादी का क्या जो फिलहाल अपनी रोजी रोटी के इंतजाम में घुल रही है? उनके लिए क्या सरकार ऐसे आइसोलेशन सेंटर मुहैया नहीं करवा सकती जहां उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, साफ सुथरा बिस्तर मिले या 3 टाइम के ढंग के खाने का इंतजाम हो सके? होटल और लॉज में अमीर एसी वाले आइसोलेशन सेंटर में समय काट लेंगे, लेकिन गरीब क्यों अपने 15 से 20 दिन का आइसोलेशन काटने के लिए पंखे तक की मांग नहीं कर सकता? साफ बाथरूम, सैनिटाइजेशन और क्लीनिंग तो दूर की बात है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में खुद माना कि जिला स्तर पर बनाई जा रही सरकारी आइसोलेशन फैसिलिटीज में केंद्रीय गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। हालात ये है कि उन आइसोलेशन फैसिलिटीज को किसी भयावह कैद खाने की तरह देखा जा रहा है। कोरोना वायरस के दौरान जिनके पास पैसा नहीं है, वो मुंबई में बाहर निकलने पर जमाती कहलाते हैं, दिल्ली में बस अड्डे पर लाठियां खाते हैं, कर्नाटक में सरकार उन्हें किसी बंधुआ मजदूर की तरह ट्रेन कैंसिल कर रोक लेती है। सुविधाओं के अभाव और सरकारी अनदेखी के चलते वो हजारों किलोमीटर अपने गांव पैदल चलकर जाने को मजबूर हैं। रास्ते में ट्रेन की पटरियों पर कटने को मजबूर हैं या चलते चलते किसी सड़क पर भूखे मर जाने को मजबूर हैं। सरकार अगर पैसे वालों के आराम और सुविधाओं का ख्याल रख सकती है, तो इतनी उम्मीद तो कोई गरीब कर ही सकता है कि उसके आइसोलेशन सेंटर में साफ चादर, सफाई और 3 टाइम का खाना मिल जाए।